क्या हुआ जब हनुमान जी और उनके आराध्य देव शिव जी के बीच हुआ एक महाप्रलयंकर युद्ध। भगवान हनुमान जी भगवान शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं। ये सब तो हम जानते हैं, ये सभी को पता भी होगा, लेकिन हनुमान जी और शिव जी का युद्ध भी हुआ था, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, इससे संबंधित कथा का वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि क्यों भगवान शिव को उठाना पड़ा था अपने ही अवतार के खिलाफ अस्त्र, और आखिर क्यों हनुमान जी ने उठाया अपने आराध्य देव शिव जी के खिलाफ अपना गदा। दोस्तों, यह बात तब की है जब भगवान श्री राम ने अयोध्या में राजपाट संभाल लिया था। जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते देवपुर नाम के नगर में जा पहुंचा। उस नगर के राजा का नाम वीरमणि था। वीरमणि भगवान शिव का परम भक्त था। वीरमणि के पुत्र रुक्मानंद ने जब यज्ञ का घोड़ा देखा तो उसने बिना कुछ सोचे यज्ञ के घोड़े को बंदी बना लिया। ये बात जब घोड़े की रक्षा कर रहे शत्रुघ्न को पता चली तो उन्होंने देवपुर पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। फिर क्या था, शत्रुघ्न और राजा वीरमणि की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी भी वीरमणि की सेना का संहार करने लगे, क्योंकि हनुमान जी उस समय अयोध्या में ही थे और भगवान श्री राम के हर निर्णय का पालन करते थे। श्री राम के भाई भरत के पुत्र पुष्कल ने जब राजा वीरमणि को घायल कर दिया तो उनकी सेना जान बचाकर भागने लगी। तब भगवान शिव ने अपने परम भक्त का यह हाल देखा तो उनके पक्ष में वह युद्ध करने आ गए। भगवान शिव को युद्ध करता देख शत्रुघ्न भी वहां पहुंच गए और दोनों के बीच शुरू हुआ भयंकर युद्ध। भगवान शिव ने वीरभद्र को पुष्कल से, नंदी को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेजा। वीरभद्र और पुष्कल का युद्ध 5 दिनों तक चलता रहा। अंत में वीरभद्र ने पुष्कल का वध कर दिया। ये देख शत्रुघ्न बहुत ही दुखी हुआ। शत्रुघ्न और क्रोध में होकर शिवजी से युद्ध करने लगे। उनका युद्ध 11 दिनों तक शिवजी के साथ चलता रहा। अंत में भगवान शिव के एक प्रहार से शत्रुघ्न मूर्छित हो गए। यह देखकर हनुमान जी से रहा नहीं गया, क्योंकि युद्ध से कुछ क्षण पहले ही हनुमान जी ने श्री राम से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह शत्रुघ्न, उसके बेटे पुष्कल और समस्त अयोध्या वासियों को कुछ भी नहीं होने देंगे। इसलिए हनुमान जी ने अपने वादे का मान रखते हुए भगवान शिव से युद्ध आरंभ कर दिया। हनुमान जी ने शिव जी से पूछा कि आप तो राम भक्त हैं, तो आप हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं। ऐसे में शिव जी ने कहा कि मैंने राजा वीरमणि को उनके राज्य की रक्षा करने का वचन दिया है, इसलिए मैं युद्ध करने के लिए बाध्य हूँ। इसके बाद हनुमान जी और शिव जी में भयंकर युद्ध होने लगा। हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको वरदान मांगने के लिए कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कल मारे गए हैं और शत्रुघ्न बेहोश पड़े हैं। मैं द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी लेने जा रहा हूँ, तब तक आप इनके शरीर की रक्षा कीजिए और कृपया करके किसी भी अयोध्या वासी से युद्ध मत कीजिए। शिव जी ने उनके वरदान का आदर रखा और उनका वरदान मान लिया। इधर हनुमान जी तुरंत द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी लेकर युद्ध भूमि में आ गए। उस औषधि से हनुमान जी ने पुष्कल को पुनः जीवित कर दिया और शत्रुघ्न को भी स्वस्थ कर दिया। शत्रुघ्न और शिवजी में फिर से युद्ध प्रारंभ हो गया। जब शत्रुघ्न किसी भी तरह से शिवजी से नहीं जीत पाए तो हनुमान जी ने उनसे श्री राम को याद करने के लिए कहा। शत्रुघ्न ने ऐसा ही किया। श्री राम तुरंत ही युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। श्री राम को आया देख शिवजी भी उनकी शरण में चले गए और वीरमणि और उनकी सेना को भी ऐसा करने को कहा। वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को लौटा दिया और अपना राज्य भी उन्हें सौंप दिया। लेकिन युद्ध में एक पल ऐसा भी था जब भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी भी भगवान शिव से युद्ध कर रहे थे। उस समय तीनों लोगों में हाहाकार मच गया था कि आखिर जब इनकी शक्तियां आपस में टकरा रही हैं तो तीनों लोगों का क्या होगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है कि अगर इस युद्ध का कोई परिणाम न निकलता और भगवान शिव व हनुमान जी के बीच युद्ध होता रहता तो आखिर युद्ध में कौन जीतता। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।